तो केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े जो कानून पास किए हैं उनके खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। आज सुबह दिल्ली में इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर भी इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक पुराने ट्रैक्टर में आग लगा दी और इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी पंजाब के रहने वाले हैं। साथ ही पुलिस ने एक इनोवा कार भी बरामद की जिसमें ये लोग सवार होके आए थे। घटना आज सुबह करीब 7:15 बजे की है, जब इंडिया गेट के पास 15 से 20 लोग इकट्ठा हुए। ये लोग एक ट्रक में एक पुराना ट्रैक्टर लाद के लाए थे। इन्होंने इंडिया गेट के पास मानसिंह रोड पर ट्रैक्टर को उतार कर उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद दमकल विभाग ने ट्रैक्टर की आग बुझाई। ये इंडिया गेट पर जिस ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया था, उस मामले में दिल्ली पुलिस ने 5 लोगों को पकड़ लिया है। ये सभी एक इनोवा कार में सवार होकर जा रहे थे। इन 5 लोगों से पूछताछ जारी है। सभी पंजाब के रहने वाले हैं और पुलिस का ये कहना है कि अभी तक की जांच के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये सभी लोग पंजाब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि जब ये लोग ट्रैक्टर को आग के हवाले कर रहे थे और वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पंजाब यूथ कांग्रेस के फेसबुक पेज पर ये लोग लाइव भी कर रहे थे। तो पुलिस का कहना यह है कि इस मामले में जो बाकी लोग हैं उनकी भी तलाश की जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जहां पर ट्रैक्टर को आग के हवाले किया गया वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है, इंडिया गेट के पास का इलाका, और वहां पर 24 घंटे लगातार पुलिस होती है। उसके बाद में आखिरकार कैसे ये लोग इंडिया गेट के पास तक पहुंच गए, एक ट्रैक्टर को आग के हवाले कर दिया और वहां से निकल गए। तो कुल मिलाकर एक बड़ा सिक्योरिटी लैप है और पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में जितने लोग वहां पर पहुंचे थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है, कानूनी कार्रवाई करने जा रही है। और 5 लोगों को पकड़ने के बाद जो बाकी लोग वहां पर आए थे उनकी भी तलाश की जा रही है। सीएम साहब, पंजाब कांग्रेस यूथ कांग्रेस वालों चंडीगढ़ से ट्रैक्टर फूकिया गया, आज दिल्ली में ट्रैक्टर को अग लगेगी, ये जायज है? ये तो अगर मेरा ट्रैक्टर है, मैं फूकना चाहूँ दोनों की भी है। और सीधे हम चल सकते हैं कि अध्यक्ष जो है पंजाब यूथ कांग्रेस के बरिंदर सिंह ढिल्लन के पास, इन लोगों ने, सर आपका स्वागत है एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। आपको तो पुलिस ढूंढ रही है, आपने ट्रैक्टर क्यों चलाया? हमारे को पुलिस ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे को बता दे, हम वहीं पर चले जाएंगे। हमने कोई छुप के काम नहीं किया, कोई कुछ ऐसे काम नहीं किया। एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट था हमारा। हम बड़ी देर से दिल्ली आने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब बंद पड़ा है, पंजाब में किसान सड़कों के ऊपर हैं। हम अपना ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, उस दिन हमारे को अंबाला बॉर्डर पे रोका गया। उसके बाद हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में 2 दिन बाद हमारे को अरेस्ट किया गया। हम सिर्फ मोदी सरकार तक एक मैसेज देना चाहते हैं, किसानों से बात करो, किसानों की बात सुनो। हमसे उनके मतभेद हो सकते हैं लेकिन किसानों से उनका कोई मतभेद नहीं है, वो सबके साझे हैं, वो सबके एक हैं। उनसे बात करें और इस मसलों का हल निकालें। लेकिन जब सरकार आपकी आवाज सुनना नहीं चाहती, सरकार आपकी आवाज दबाना चाहती है, तो हमारे को सरकार को जगाने का कोई ना कोई तरीका आना चाहिए। लेकिन ढिल्लन साहब, सिंह जी के जन्मदिन के ऊपर ढिल्लन साहब, ट्रैक्टर जो होता है किसान के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, बड़ी मेहनत से वो उसका लगाव होता है, उसका कामकाज का जरिया है। आप किसका ट्रैक्टर लाके जलाया? किसी का भी जलाया, लेकिन ट्रैक्टर जलाना कहां तक जायज है? आप, वो हमारा खुद का ट्रैक्टर था, हमने हमारे नाम पे ट्रैक्टर था और एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट जो ट्रैक्टर है। ट्रैक्टर क्या है? ट्रैक्टर किसानी है। नरेंद्र मोदी जी ने किसानी फूंक दी और आज वो पिक्चर हम नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं। इंडिया गेट के सामने जहां जय जवान जय किसान लिखा हुआ है, उसके सामने ट्रैक्टर अगर जलाना पड़ रहा है तो आप सोचिए हम कितने दुखी होंगे। कौन सा किसान जो है वो ट्रैक्टर को जलाना चाहता है? इशू उसमें सिर्फ एक है, क्या ट्रैक्टर का इशू फार्मर ऑर्डिनेंस से बड़ा है? इसको डाइल्यूट ना करके ट्रैक्टर के ऊपर ना लाएं। हमने एक प्रोटेस्ट किया, हमारे को प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं दे रही। हमारे राज्यसभा में लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा, पंजाब में लोगों को दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा। तो हम किस तरीके से प्रोटेस्ट करें? किस तरीके तक सरकार को बताएं भी लोगों में गुस्सा है, लोगों को किसानों में गुस्सा है। आप उनकी आवाज सुने, आप उनसे बात करें। लेकिन जब सरकार गूंगी बहरी हो जाए तो कुछ ना कुछ हमारे को करना पड़ेगा बतौर यूथ इस सरकार को आवाज अपनी पहुंचाने के लिए। जी बरिंदर जी, कांग्रेस पार्टी तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। आप लोग सत्याग्रह क्यों नहीं करते? आप कह रहे हैं कैसे प्रोटेस्ट करें? सत्याग्रह से अच्छा और आदर्श उदाहरण तो हो ही नहीं सकता किसी भी विरोध का, प्रदर्शन का। एक भी नेता का आपका कहीं किसी सत्याग्रह करता हुआ नहीं दिखा है। जहां भी है वहां किसी तरह का हल्ला हंगामा ही हो रहा है।
हमने 234 प्रोटेस्ट किए पंजाब में, 117 असेंबलीज है, हर असेंबली में 2-2 प्रोटेस्ट किए और सारा दिन किए। उसके बाद हमने धरने पे सरकार कोरोना के टाइम पे भी हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट सुनील जाखड़ जी बैठे, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह जी भी धरने पे बैठे हैं। लेकिन इसके साथ साथ महात्मा गांधी जी के असूलों की हम बहुत कदर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। लेकिन उसी तरह पंजाब में सरदार भगत सिंह जी भी हैं, जब उन्होंने भगत सिंह कभी नहीं कहते आप ट्रैक्टर जलाइए, ये आप गलत बात बोल रहे हैं। भगत सिंह कभी आपको ये तरीका तो नहीं, आप बिल्कुल, भगत सिंह जी ने अगर बम फेंका था तो वो एक आवाज उठाने को फेंका था, किसी को नुकसान करने को नहीं फेंका था। हमने ट्रैक्टर किसी को जलाने के लिए या किसी का नुकसान करने के लिए नहीं फेंका। इंडिया गेट के सामने जहां जय जवान जय किसान का नारा लगा हुआ है, उसके सामने ट्रैक्टर को रखा है। अभी मोदी साहब, हम जो कुछ लोग कर रहे हैं, आप सारे हिंदुस्तान के साथ ये कर रहे हैं। हमने ट्रैक्टर फूका, आपने किसानी फूक दी है। आपने किसानों को एक तरह से कमोडिटी बना के कॉर्पोरेट अदारों को बेच दिया है। आपने जीएसटी में छोटा कारोबारी मारा, आपने उसके बाद छोटा व्यापारी मारा, आज आप छोटा किसान मारने पे चले हैं। अगर हम एज ऑपोजिशन पार्टी, और पंजाब में जब कैप्टन साहब बार बार इस बात को बोल रहे हैं अभी दिल्ली जाके प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, तो हमारे को वो पंजाब में जो मर्जी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनसे चाहे पंजाब जल जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे को अपना प्रोटेस्ट दिल्ली लाना पड़ेगा और दिल्ली लाके किसानों को बिठाना पड़ेगा। और मोदी साहब को शायद तरस आ जाए, शायद उन किसानों के ऊपर तरस आ जाए भी, हाँ मैं ये किसानों के वोटों के ऊपर मैं सरकार बना के आया था, लेकिन मोदी साहब आज उनको भूल चुके हैं। ढिल्लन साहब, अब तो ये कानून पास हो गया, अब तो ये कानून बन गया है, अब क्या रास्ता बचता है? कैप्टन साहब से पूछा गया आज, तो कैप्टन साहब ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो एक लीगल एंगल लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि ये प्रोटेस्ट केवल पंजाब में ही क्यों है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है ये प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है। एनडीटीवी को छोड़ के बाकी चैनल दिखा नहीं रहे उनको कंगना, सुशांत सिंह राजपूत और कौन सिगरेट पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है, वो दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी है। अगर ये प्रोटेस्ट अगर पंजाब में नहीं है अकेला, ये हरियाणा में भी है। हरियाणा में बीजेपी सरकार है, इस करके वोकल नहीं हो पा रहे हैं लोग। हरियाणा में बहुत बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली गई, वहां पर भी आप बात को समझें। इसमें इशू जो है वो फार्मर ऑर्डिनेंस एक बहुत बड़ा इशू है, लेकिन किस तरीके से उस इशू को डाइवर्ट और डाइल्यूट किया जा रहा है। आज भी नैरेटिव जो सेट किया गया, आपने बात की अपना महात्मा गांधी जी ने डांडी मार्च निकाला या महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट निकाली, तब भी कानून के खिलाफ लड़ाई थी। आज भी कानून के खिलाफ लड़ाई है। जब कोई काला कानून आएगा तो जमीनों से लोग उठेंगे। हमारे पास सदन में ताकत नहीं है, लेकिन हमारे पास सड़क पे ताकत है, सड़क पे किसानों की ताकत है। और हम इस प्रोटेस्ट को लीड नहीं करना चाहते, किसान इसको लीड करें, लेकिन किसानों के पास इतना जरिया और इतने मींस नहीं होते भी उस प्रोटेस्ट को वो हाईलाइट कर पाए। लेकिन ढिल्लन साहब, मेरा सवाल वही है, ढिल्लन साहब लेना चाहते हैं। ढिल्लन साहब, मेरा सवाल वही है कि अब ये कानून बन गया, राष्ट्रपति जी ने इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, अब कैसे लड़ेंगे आप? सरकार तो मानने वाली नहीं है। अकाली भी छोड़ के चले गए। जब अकाली को लगा कि पंजाब में नहीं घुस पाएंगे तो वो भी छोड़ के चले गए। पहले सरकार से इस्तीफा दिया, अब एनडीए से भी अलग हो गए हैं। अब आप क्या करेंगे? राहुल गांधी जी भट्टा परसौल में लड़े थे, राहुल गांधी जी न्यामगिरी में लड़े थे, और लड़ाई जो है सड़क पे लड़ी जाती है। ठीक है, सदन में इनके पास ताकत है, लेकिन सड़क पे तो हमारे को लड़ाई लड़ने से रोक नहीं सकते। बात संघर्ष है, संघर्ष कानून के खिलाफ होता है। अगर ये तो नहीं अभी कानून लग गया तो हम उसके खिलाफ लड़ाई अपनी कमजोर कर दें। आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे और आगे तक लड़ते रहेंगे। अगर नहीं लड़ने में कामयाब होंगे तो सरकार बनाएंगे और तब ये जाके कानून लड़ाएंगे। ये लड़ाई आज और कल की नहीं है, ये लंबी लड़ाई है। और हम इस बात से हम संतुष्ट हैं भी कांग्रेस पार्टी आज किसानों की लड़ाई जमीनी स्तर पर लड़ने को तैयार बैठी है। सो हमारी ये जो लड़ाई आज खत्म नहीं हुई है। लेकिन अगर आप अकेले लड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे? आप और अकाली एक ही मुद्दे पर लड़ रहे हैं, तो साथ क्यों नहीं लड़ लेते हैं? पंजाब में क्लियर है, पंजाब में बीजेपी आज स्टैंड नहीं कर रही है, हरियाणा में बीजेपी स्टैंड नहीं करेगी। आप बाई इलेक्शन में देख लेना। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं, और धीरे धीरे जहां जहां इलेक्शंस आएंगी हम उस नैरेटिव को लोगों तक लेके जाने में कामयाब होंगे भी किस तरीके से ये जो लड़ाई है ये मेरी या कांग्रेस की या किसी सहयोगी पार्टी की नहीं है। ये लड़ाई जो है ये फार्मर्स वर्सेस नरेंद्र मोदी है, ये किसान वर्सेस नरेंद्र मोदी है, ये कुछ स्टेट्स वर्सेस कॉर्पोरेट्स है। और इस लड़ाई का नैरेटिव जो है वो सियासी पार्टियों को बनाना पड़ेगा।
और अगर इसमें हम कामयाब होंगे तभी हम, क्योंकि सरकार में आके ही आप काम कर पाओगे। या तो सरकार के बाहर आप धरना कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन अब सरकार बनानी, इसी कारण लोगों को बोलते हैं भी छोटी छोटी बातों पे खुश ना हो जाएं। 2000 रुपया किसान की जेब में डाला, किसान ने वोट डाल दी, बालाकोट इशू के ऊपर इन्होंने वोटें ले ली। सो ये लोगों को भी सोचना पड़ेगा भी क्या पॉलिसी मेकिंग कहां तक है, डिसीजन मेकिंग कहां तक है। पॉलिसीज के ऊपर वोट जब तक नहीं पड़ेगी, मुद्दों तक जब तक वोट नहीं पड़ेगी, तब तक देश का भला और किसान का भला नहीं हो पाएगा। चलिए, आप यूथ कांग्रेस के लीडर हैं, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है, आप बड़े अच्छे लीडर बनेंगे। जिस शानदार ढंग से आपने अपनी बात रखी है, बरिंदर सिंह जी ढिल्लन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक।